बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कासिम नवाज सेल्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बढ़ने की जस्तजू आप में जारी होगी। बढ़ने की जस्तजू से मुराद है कि आप लोग कामयाबी का सफ़र तय कर रहे होंगे। अपने डाउट्स, अपनी जो आप में एरर्स आ रहे हैं उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे होंगे थ्रू कासिम नवाज सेल्स और अदर प्लेटफॉर्म से। नॉट मैटर, बट हमारा काम, हमारा एम है कि हम आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, आपकी मुश्किलात को दूर करें और जो प्रॉब्लम्स यू फेस करते हैं आप लोग उन्हें दूर करने की कोशिश करें। और जो बेसिकली आज की वीडियो का टाइटल है या आज जिस चीज़ पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये करने चाह रहे हैं कि आफ्टर 10th क्लास हमें कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए। आज मैं आपको कोई फील्ड सेलेक्ट करने के तरीके बताऊंगा, यानी कि स्टेप्स हाउ टू सेलेक्ट योर नेक्स्ट फील्ड आफ्टर 10th क्लास। बेसिकली 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्हें अपना गोल या जिसे टारगेट कहते हैं वो सेट ही नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जिस फील्ड में जाना होता है, जिस फील्ड में जाने का शौक़ उन्हें होता है, वो उन फील्ड में उस लेवल तक जा ही नहीं सकते, गलत फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आफ्टर इंटरमीडिएट उन्हें परेशानी होती है अपने बैचलर्स को सिलेक्ट करने के लिए। इसलिए कुछ मैं आज आपको की पॉइंट्स बताऊंगा, ये आप लोगों को भी पता है लेकिन आप लोग उस पर फोकस नहीं कर पाते, उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर पाते, जिनकी वजह से आप लोग एक गलत डिग्री सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रखते। उसका इम्पैक्ट ये होता है या तो आप डिग्री को लेफ्ट कर जाते हैं या आप पढ़ाई छोड़ देते हैं। सो बेसिकली आज हमारा आपको बताने का मकसद है कि हम वो कौन से तरीके हैं जब आप जिन पे आपको पता चले कि ये फील्ड मेरे लिए बेहतर है कि नहीं। बेसिकली स्टूडेंट्स, जब आप 9th क्लास में आए थे या जब आपने 9th क्लास में आने का सोचा था, उस टाइम आप लोगों ने सिलेक्ट करनी थी अपनी फील्ड कि मैंने या तो कंप्यूटर साइंसेस में जाना है या बायोलॉजी में जाना है या आर्ट्स में जाना है। उस वक्त भी फैसले गलत होते हैं, स्टूडेंट्स कुछ समझ नहीं पाते। वो कंप्यूटर साइंसेस में जाना चाहते थे लेकिन कुछ माँ बाप के कहने की वजह से या कुछ दोस्तों के कहने की वजह से वो बायो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह जिन्होंने बायो पढ़नी थी वो कंप्यूटर साइंस में चले जाते हैं और इसी तरह तीनों फील्ड का जो क्राइटेरिया बनता है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो आफ्टर 10th उन्हें पता चल जाता है कि मैं इस फील्ड के लिए सूटेबल नहीं हूँ और मैं आगे जो अपना इंटरमीडिएट है मैं अपने पसंदीदा फील्ड में, अपने इंटरेस्ट वाली फील्ड में सेलेक्ट करूँगा, तो वो उसमें चले जाते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अभी भी नहीं ये बात समझ पाते कि मैंने अपनी कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है। वो उसी फील्ड के पीछे दौड़ते दौड़ते ना तो मैट्रिक में वो रिजल्ट रिस्पॉन्स दे पाते हैं, ना वो इंटरमीडिएट में दे पाते हैं। तो बेसिकली आपके मैट्रिक के पेपर हो गए हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम कितने % हमें स्टेमिना है अपनी। अगर फॉर एग्जांपल आप बायो को साथ लेके चलें तो आफ्टर 10th आपको अपने पेपर्स के बाद आइडिया हो गया होगा कि क्या मैं इस कदर कैपेबल हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अपना इंटरमीडिएट थ्रू बायो के कर सकूँ। या अगर आप कंप्यूटर साइंसेस के हैं तो आप समझते हैं कि मैं बायो के लिए बेस्ट था लेकिन मैं कंप्यूटर साइंसेस कर रहा हूं, तो आपके पास चांस है हर सूरत में कि आप अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्यूटर साइंसेस में हैं तो आप बायोलॉजी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं मैं कंप्यूटर साइंसेस कर लूँ तो आप कंप्यूटर साइंसेस में भी जा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि मैं इस डिग्री को परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं इस डिग्री में जाना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट इस डिग्री में है, तो आप ज़रूर उस डिग्री को सिलेक्ट करें जिस डिग्री में आपका इंटरेस्ट है, जिस डिग्री में आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं, रिजल्ट ला सकते हैं। परफॉर्म करें, मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप अपने इंटरेस्ट को खुद जज कर सकते हैं, ये पर्सनली प्रेफरेंस होता है। आप अपने खुद जज करें कि आप किस डिग्री में जाना चाहते हैं, किस डिग्री को परफॉर्म करना चाहते हैं। आप अपने थ्रू मार्क्स देखें, आप अपने इंटरेस्ट को देखें। बाज़ औक़ात होता है बायो में इंटरेस्ट होता है लेकिन उसके मार्क्स कम आ रहे होते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट होता है। अगर आपको एक जगह आपको वो नहीं वो रिस्पॉन्स देगा, आपको स्टेप 2 पे जाके वो रिस्पॉन्स देगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप दोनों स्टेप्स में नुकसान खाएंगे, जिसकी वजह से ना तो आप इंटरमीडिएट में, ना अपना मैट्रिक में, ना अपना आगे रिस्पॉन्स कभी दिखा सकते हैं। और इसका नतीजा ये होता है या तो आप अपनी डिग्री छोड़ देते हैं, या तो अपनी आगे आप गलत फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, या आप उस कदर परफॉर्म ही नहीं कर पाते और दोबारा रिपीट से मुराद है कि दोबारा डिग्री करते हैं। तो अपने टाइम को बचाएं, अपनी डिग्री को बचाएं, अपने फ्यूचर को बचाएं और वो डिग्री सेलेक्ट करें जो आप करना चाहते हैं।
आफ्टर 10th समर कैंप्स लगते हैं, उन्हें ज्वाइन करें, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, समर कैंप्स ज्वाइन करें, उन्हें आपको आइडिया हो जाएगा। हर गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस जो है समर कैंप करवाते हैं, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा आपका किस डिग्री में इंटरेस्ट है, उस डिग्री में जाएं। अगर आप समझते हैं कि मैं डिग्री परफॉर्म कर सकूंगा तो आगे उस फील्ड में जाएं, अगर नहीं तो उसे काइंडली छोड़ दें और वो डिग्री एक्सेप्ट करें जिसमें आप जाना चाहते हैं। सो इस छोटी सी वीडियो में कहने का मकसद ये था कि आप वो सिलेक्ट करें जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं। अब मैं कुछ दिनों के बाद आफ्टर 12th भी मैं बताऊंगा कि आफ्टर 12th बेसिकली बताना चाहूंगा कि आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए। आफ्टर 10th अगर आपकी बेस अच्छी होगी तो फिर ही आप आगे अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। सो अगर तो आप मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, क्योंकि आपको इस पे ऑनलाइन लर्निंग और एजुकेशन से रिलेटेड तमाम वीडियोस मिलती रहेंगी। अब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।